हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। आज हम आपको सार्डिक का एक्सरसाइज 4.3 पढ़ाएंगे। इस एक्सरसाइज में बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बेसिक बातें हैं। कुछ बातें आपने कक्षा 10 में भी सीखी हैं, लेकिन यहां पर इस एक्सरसाइज में आपको सार्डिक के माध्यम से सीखना है। मानी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कक्षा 10 में हमने ज्ञात किया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल सार्डिक के माध्यम से यहां पर हमें बताना है। छोटी सी बात है, बहुत ज्यादा नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि आपने जो लास्ट क्लास में पढ़ा है वो क्या है, थोड़ा उस पर भी हम रिकॉल करवाएं। हमने आपको लास्ट क्लास में सार्डिक के प्रगुण पढ़ाए हैं, सार्डिक का प्रसार करना बताया है। इन दोनों का प्रयोग करके हम सार्डिक का मान ज्ञात करते थे। ये हमने इससे पीछे वाले वीडियो में पूरा बताया है और पूरे आपके क्वेश्चन करवाए। ठीक है, अब तक अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को आई बटन दबाएं और उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि ये जो पीछे वाला क्लास है बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है ना, इसलिए इसको आप सबसे पहले कंप्लीट करेंगे और फिर इसके बाद आज ये स्टार्ट करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक इससे पहले मुझे और बात याद आ रही है, वो आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। वो क्या है, पीछे कल हमने ये देखा था, सोशल मीडिया पे भी आ रहा है और टीवी पे भी चल रहा है कि भाई बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका उनको रिस्पांस नहीं मिल रहा है। मेहनत करते हैं, हम भी मेहनत करते हैं आपके साथ, और हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं, वो मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उनसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, पास हो रहे हैं बढ़िया तरीके से, लेकिन फायदा नथिंग, क्योंकि उनको जॉब नहीं मिल रही है। आजकल हमें अपना हक लेने के लिए जरूर कुछ ना कुछ हमें करना है। हम गवर्नमेंट से अपना हक नहीं मांगेंगे तो मुझे गवर्नमेंट अपना जॉब नहीं देगी। तो मेरे ख्याल से आजकल एक चैनल एग्जामपुर करके ये बहुत अच्छा तरीके से स्ट्राइक कर रहा है कि भाई बच्चों की समस्याओं को सुने। हम भी उसमें शामिल हैं कि भाई बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसका रिस्पॉन्स उनको क्या मिल रहा है। बच्चे मेहनत से पढ़ रहे हैं, तो अब मान लो हमने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी की और बहुत अच्छी तरीके से आप पास हो गए, और अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो क्या फायदा है, बेकार है ना। आपको अपने हक की लड़ाई गवर्नमेंट से लड़नी है, इसलिए आप हमारे साथ आएं, हमारे चैनल कक्षा गणित को टैग करें, हमें पता चले कि आप हमारे साथ कितने हैं। मेहनत से इस बात मुहिम में जुड़ जाएं कि हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी है, तो ही आप सफल हो सकते हो। भाई हम पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसका हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हमें चाहिए कि हमें नौकरी मिले, इसके लिए मुझे लड़ाई ही क्यों ना लड़नी पड़े। इन सभी विचारों पर आपके साथ एक हम वीडियो बहुत जल्दी शेयर करने वाले हैं। उसमें आपकी इन समस्याओं से संबंधित सारी बातें हम अपने विचार आपके सामने रखेंगे, और आपको क्या करना है वो भी उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा बातें बताएंगे कि आपको क्या करना है जिससे आपको जल्दी से जल्दी जॉब मिल सके, क्योंकि जॉब पाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। पढ़ने का मतलब, अगर हम पढ़ लिख के और जॉब नहीं मिल रही तो हमारा सब कुछ बेकार है। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आपके साथ मैंने बहुत बातें कर ली, और ये बातें उस वीडियो में भी और बहुत ढेर सारी बातें आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से हम सीधा आपको एक्सरसाइज के ऊपर ले चलते हैं, जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल सार्डिक की विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, और कक्षा 10 में हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। देखिए, हम वहां से आपको पीछे थोड़ा लौट आर के चलते हैं। क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये सूत्र होता है x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में लिखना है y1 माइनस y2। ये आपने कक्षा 10 में पढ़ा है। इसका अगर हम सार्डिक के रूप में लिखेंगे तो इसी को हम लिख सकते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, और सार्डिक यहां पर बनाएंगे, और इस सार्डिक में आपको ये बिंदु लिखना है। देखिए कौन सा, x1 y1, दूसरा बिंदु लिखना है x2 y2,
और तीसरा बिंदु लिखना है x3/3, जबकि इस तीसरी वाले कॉलम पर आपको 1 1 1 लिखना है। ठीक, अगर हम इसका प्रसार करेंगे, इस सारणी का प्रसार करेंगे तो यही चीज आएगी। देखिए करके दिखा दें आपको। 1/2, अगर हम सबसे पहले ये R1 है, ये C1 है, तो हम C1 के सापेक्ष अगर इसका प्रसार करें तो देखिए कितना हो जाएगा। पहले क्या लिखें, x1। अब x1 पर यहां पर देखो क्रॉस लगा दें, इसका इसमें मल्टीपल कितना हो जाएगा, (2 -/3)। ठीक, इसका इसमें मल्टीपल माइनस और (3) का 1 में मल्टीपल। फिर इसके बाद क्या करते हैं, ये पहले प्लस का होता है, फिर दूसरा माइनस का, ये लिख दें माइनस का x2 लिख दें। कितना हो जाएगा देखिए। अब यहां पर देखिए क्रॉस लगा दें इस तरीके से, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इसका इसमें मल्टीपल (1 -/3) और प्लस। अब यहां से x3, पहला प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, कितना लिख दें, x3। कितना हो जाएगा, इसको काट दें और इसको काट दें, तो ये हो जाएगा (1 -/2)। ठीक है, बस वही चीज देखिए बन के तैयार हो गई जो आपने कक्षा 10 में पढ़ी है, ये वाली। देखो थोड़ा सा अंतर है, हम वो भी क्लियर कर दें। आपका क्या हो जाएगा, x1/2 -/3। अगर इस यहां से, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो ये (3 -/1) हो जाएगा। यहां पर आपको लिखना है प्लस x2 और लिखना है (3 -/1) प्लस x3 और यहां लिखना है (1 -/2)। ये आपका वही चीज देखो आके तैयार हो। ठीक है, जो आपने कक्षा 10 में पढ़ी है। तो ये सारणी के रूप में लिखा है। अब हमें आज ये अप्लाई करना है, इस सूत्र का अप्लाई करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका ज्ञात हो जाएगा। ठीक है ना। एक बात और समझें कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर शून्य हो तो ये तीनों बिंदु आपस में संरेख कहे जाते हैं। देखिए समझे बात, जैसे ये 1 2 3, ये 3 बिंदु अगर एक रेखा में बना दें, ए बी सी अगर एक रेखा में बना दें, तब इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिलाने से एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, ना कि त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज कब मिलेगा, एक कोई भी बिंदु अलग कर दें, अर्थात एक सीध में न रखें, एक संरेख न रखें, तो यहां पर इन तीनों को मिलाने से क्या बनेगा, त्रिभुज बन जाएगा। तो याद रखना है, त्रिभुज नहीं बनेगा माने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। कब, जब तीनों बिंदु संरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है ना। बस इन दो बातों का ध्यान रखते हुए हम आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को करवाएंगे। देखें एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज के शीर्ष ये दिए गए, तीनों शीर्ष दिए गए हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर 3 सवाल दिए गए। ठीक है, बिल्कुल सेम है, एक सवाल लगा लें और सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखिए हम पहला ही यहाँ पर भाग लगा के आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हमें एक चित्र बना दें, ये आपका एक रफ डायग्राम बना लें, इस पर लिख दें ये ABC त्रिभुज है, इसके शीर्ष आपके दिए गए हैं कितने, 1,0 और ये आपका दिया गया है 6,0 और ये तीसरा शीर्ष दिया गया है 4,3। ठीक, इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अभी हमने आपको सूत्र बताया है। देखिए इसको क्या लिख लेते हैं, x1/1, ये क्या है, ये आपका है x2/2 और ये क्या है, ये x3/3 है। ठीक है ना। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, 1/2 लिखते हैं और इसके बाद सारणी लगा देते हैं, है ना। पहले क्या करते हैं, x1/1 फिर 1 लिखते हैं, यहां पर x2/2 1 लिखते हैं और यहां पर x3/3 और 1 लिखते हैं। ये सूत्र लिख दिया। ठीक है, बराबर का निशान लगाएं, 1/2। अब यहां पर इन मानों को आप रख दें। देखिए x1 1, y1 0, तो x1 का मान 1 लिख दें, y1 का मान 0 लिख दें और ये आपका 1 बना रहेगा, इससे कोई लेन देन नहीं। ठीक है ना। x2/2 ये है आपका x2/2 मान 6,0, 6,0 और ये आपका 1 ज्यों का त्यों। x3/3 कितना है, 4,3 है, तो यहां आपको लिखना है 4,3 और ये आपका 0 है। ठीक है, बस इसका प्रसार कर दो, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सीधा सीधा है। देखिए एक लाइन में इसका प्रसार भी करके दिखा देते हैं। 1/2 R1 के सापेक्ष कर दें अथवा C1 के सापेक्ष करते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है ना, किसी के सापेक्ष आप प्रसार कर सकते हैं। अगर हम R1 के सापेक्ष प्रसार करें तो देखिए 1 पहले लिखना है और 1 लिखने के बाद देखिए क्या करते हैं, इस 1 पर ऐसा क्रॉस लगाना है। ये पहली वाली पंक्ति, पहला वाला स्तंभ काटना है।
फिर इसके बाद ये 4 अवयव बचेंगे, इनमें इसका इसमें गुणा कर दें, माइनस इसका इसमें कर दें, तो 0 का 0 में गुणा 0 हो जाएगा। फिर माइनस का सूत्र में होता है ये, और 3 एकम ये 3 लिख दें। क्लियर। इसके बाद ये दूसरा एलिमेंट माइनस का होता है, तो ये माइनस का 0 है, तो अब यहां लिखना बेकार है क्योंकि 0 का गुणा 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस का ये 1 लिख लें, 1, और यहां पर देखिए अब क्रॉस का निशान लगा दें, तो इसका इसमें गुणा 6 या 18 लिख दें, और माइनस का निशान, और फिर 4 का 0 में गुणा, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, बस समझो आंसर आ गया। ये आपका हो जाएगा कितना, 1/2, और ये आपका देखिए माइनस का 3 होगा। ठीक है ना, और ये तो 0 है। इधर आओ तो प्लस का कितना लिख दें, 18 लिख दें। अब बताएं कितना हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हो गया 1/2, यहां पर 18 से ये 3 घट जाएगा, कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो 15/2 कहें या 7 सही 1/2 कह दें, एक ही बात है, आगे लिख दें वर्ग इकाई। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहां पर ये 3 सवाल इसके दिए गए हैं, अभी हमने आपको केवल एक सवाल बताया। यहां पर कितने सवाल हैं, 3, तो इन तीनों में से एक बताया है, 2 आपको खुद करने। ठीक है ना, कर सकते हो, मेरे ख्याल से किसी को कोई समस्या नहीं है। और समझ अगर आ रहा है, और अगर आपने लाइक नहीं किया तो भैया पहले लाइक जरूर करें, और इसके बाद अगला सवाल नंबर दूसरा देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा, इसमें आपको क्या दिखाना है कि बिंदु, ये 3 बिंदु दिए गए हैं, तीनों बिंदु संरेख हैं। हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि तीनों बिंदु संरेख के लिए क्या होता है, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है तो हम लिख सकते हैं कि इन तीनों बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज अगर शून्य, इसका क्षेत्रफल 0 है, तो निश्चित रूप से ये तीनों बिंदु संरेख कहे जाएंगे। तो यहां पर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ही केवल निकालना है, और उसको 0 के बराबर समझो, सिद्ध अपने आप आएगा 0। अगर आएगा 0 तो लिख देंगे कि तीनों बिंदु संरेख हैं। ठीक है ना, तो अब देखिए बिंदु, पूरी भाषा लिख दें, यदि बिंदु A, B, C संरेख हैं, यदि बिंदु A, B, C संरेख हैं, तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। ठीक, पूरा काम कर दिया हमने। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के देखें तो लिख दें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये देखिए क्या आ रहा है, अगर 0 आता है तो लिख देंगे संरेख है। तो क्या सूत्र अभी हमने आपको बताया, 1/2, और ये सारणिक बनाना है, और फिर ये बिंदु लिखना है। देखिए पहला बिंदु यही तो x1 y1 है ना, तो A, B प्लस C यहां लिखना है, और C1 पर यहां सब जगह 1 लिखना है ना। इसी प्रकार यहां पे आ जाओ तो ये लिखना है B, और इसको लिखना है C प्लस A, और यहां भी आपको 1 लिखना है। इसी प्रकार C इंटू में ये C, और ये है आपका A प्लस B, और यहां भी आपको 1 लिखना है, ये आपका सारणिक। ठीक, बस इसको हल करेंगे। अगर ये 0 आता है तो लिख देंगे तीनों बिंदु संरेख हैं। यहां पर 1/2। अब देखिए यहां से सबसे पहले A के सापेक्ष अगर हम प्रसार करें, देखिए समझें बात ध्यान से, इस R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये देखो R1 और C1 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा, ये बचेगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो C प्लस A बचेगा, और फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, लेकिन माइनस का चिन्ह है इसलिए चिन्ह ये पलट जाएगा, तो A माइनस B हो जाएगा। ठीक है ना, पहला प्लस होता है फिर दूसरा माइनस होता है। अगर यहां पर माइनस का निशान लगाएंगे और B प्लस C ये एलिमेंट लेंगे। ठीक है ना, चलिए अब इसमें भी देखो क्रॉस लगाओ, ये R1 कटेगा और C2 कटेगा, तो ये दोनों जब कटेंगे तो क्या बचेगा, देखो B और 1, C और 1, तो इसका इसमें मल्टीपल माइनस इसका, मानी B माइनस C हो जाएगा, B माइनस C। क्लियर। इसी प्रकार अब 1 के सापेक्ष करेंगे तो ये फिर प्लस का 1 होता है, तो देखिए इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, क्या बचेगा, इसका इसमें मल्टीपल माइनस इसका इसमें, मानी B का गुणा काय में करना है, कर दें साथ में गुणा, B का गुणा इसमें दोनों में करें तो AB प्लस B स्क्वायर, क्या लिख दें, AB प्लस B स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो वही काम, देखो माइनस है ना इसलिए चिन्ह पलट देंगे, ये हो जाएगा C स्क्वायर और माइनस C स्क्वायर माइनस CA। ठीक है ना, ये इतना हो गया। चलिए इसको हल कर लें, 1/2, ये देखो A माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, इस A का अंदर गुणा करेंगे ये AC हो जाएगा, माइनस A का अंदर B में गुणा करेंगे तो AB हो जाएगा। अब इन दोनों का आपस में बताओ कितना गुणा होगा, A प्लस बी, A माइनस बी वाला फॉर्मूला, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो यहां क्या हो जाएगा, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, तो यहां लिखना है B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, लेकिन याद रखना है क्योंकि माइनस पीछे से है ये वाला, तो ये चिन्ह पलट जाएगा। ठीक है ना,
प्लस यहां पहुंच जाएं, बस इसका ऐसे एक का गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, कितना, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी। अब देखें, देखो ये आपका सी ए और ये माइनस का सी ए कैंसिल, ये ए बी माइनस का, ये प्लस का ए बी कैंसिल, और ये माइनस का बी स्क्वायर, ये प्लस का बी स्क्वायर कैंसिल, और ये सी स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का सी स्क्वायर कैंसिल। तो इस तरीके से 1/2 गुणे 0 बराबर पूरा आंसर कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है, इसका मतलब है कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। आपको यहां क्या लिखना है, अतः बिंदु ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी संरेख हैं। क्लियर, किसी को कोई डाउट? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को आ जाओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक हमें ज्ञात हैं। ये 2 क्वेश्चन है आपके, पहला और दूसरा। तो एक क्वेश्चन करेंगे, एक आप खुद करेंगे। त्रिभुज के तीनों शीर्ष हमें ज्ञात हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है और इसमें जो अज्ञात के राशि है उसका मान हमें ज्ञात करना है। चलिए बिल्कुल आसान सा काम है। ये देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 का हल हम दे रहे हैं। तो यहां लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया है वो लिख लें पहले, कितना दिया गया है, 4 वर्ग इकाई। ठीक, ये हमें दिया गया है, दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4 वर्ग इकाई। अब बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, अभी हमने बताया 1/2, फिर साइड बना लें और बराबर में ये दिया गया है कितना, 4। साइड में क्या लिख दें, ये शीर्ष बिंदु लिखे जाएंगे, कितने, 4,0, सॉरी k,0 है ना, तो लिख दें k,0, फिर लिखेंगे 4,0, फिर 0,2 लिखना है, और यहां पर हमने आपको बताया 1, 1, 1 लिखना होता है। ठीक है ना, ये हो गया x1/1, ये x2/2, ये x3/3, और यहां पर आपको 1, 1, 1 C3 पर 1, 1, 1 लिखना है। ठीक है ना, बस इसको हल कर लें। पहले यहां से 2 हटाएं, भाग में है ना ये, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर गुणा हो जाएगा, मानी 4 में 2 का गुणा हो जाएगा। फिर ये हमारे पास क्या बचेगा, देखो एक बार हम लाइन बढ़ा के आपको बता दें, एक स्टेप बढ़ा दें, ये हो जाएगा k01 और 401 021 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है ना, अब प्रसार कर दें किसी एक के सापेक्ष, लो हम R1 के सापेक्ष प्रसार लिख दें, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक कर तो दो भाई प्रसार, तो क्या हो जाएगा k, जब k लिखेंगे तो क्या करेंगे हम, ये C1 और R1 को काट देंगे। ठीक है ना, फिर इसका इसमें मल्टीपल माइनस इसका इसमें, तो देखो 0 में 1 का मल्टीपल 0 हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 2 का 1 में गुणा 2 एकम 2 हो जाएगा। क्लियर हो रहा। इसके बाद दूसरा एलिमेंट ये देखो, ये वाला लिखना होता है, इसको क्या लिखते हैं, माइनस, और ये है कितना, 0। ठीक है ना, प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो अब 0 को लेने के बाद देखो हमें कुछ लिखना नहीं है, क्योंकि 0 का मतलब पूरा 0 होता है, इसको छोड़ दें और सीधा सीधा तीसरा एलिमेंट कितना है, 1। यहां पे आ जाएं तो देखो इसमें इसको काटना है, C3 को काटना है और R1 को काटना है, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, इसका इसमें मल्टीपल माइनस 0 का 0 में, तो 4 दूनी 8 माइनस 0 हो जाएगा, 8 माइनस 0 हो जाएगा, और बराबर में कितना है इधर, 8। ये देखिए बराबर में कितना है, 8। चलिए यहां इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 2 के हो जाएगा, और ये आपका प्लस का 8 हो जाएगा, और बराबर में ये कितना है, 8 है। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से ये तो 8 सीधा इधर जाएगा, तो 8 में से 8 घट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो माइनस का 2 के बराबर में आपको 0 लिखना है, इसलिए के बराबर कितना लिखना है, 0। क्लियर, मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आपका ये दूसरा वाला पार्ट है वो खुद कर सकते हो, है ना, मुझे विश्वास है कि आप बिल्कुल आसान तरीका यही है, बस सीधा सीधा ये बिंदु आपको यहां पर पलट के लिखने हैं और रस प्रसार करना है। ठीक है ना, तो इसके बाद अगला चौथा सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर सड़कों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण आपसे पूछा गया है। यहां पर 2 सवाल हैं, एक और सवाल है यहां पे दूसरा पार्ट है इसका, कि सड़कों का प्रयोग करके ये बिंदु केवल पलटे हुए हैं, दूसरे दोनों बिंदु के निर्देशांक अलग अलग दिए गए, और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है दोनों, तो एक हम आपको सॉल्व करवा के बता रहे हैं। तो देखें, ध्यान दें, सड़कों का प्रयोग करना है और 2 बिंदुओं को मिलाने वाली, जैसे हम ये मान लें कि एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु के निर्देशांक है 1,2 और एक दूसरा बिंदु है इसके निर्देशांक है 3,6। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा देखो ये हो गई। इस रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है।
अगर हम ये मान लें कि इस रेखा पर एक कोई तीसरा बिंदु है, ये बिंदु एक ए, इसको मान लें एक बी, और मान लें कि एक तीसरा बिंदु कोई सी है, इसके निर्देशांक मान लें एक्स कॉमा वाई है, तो हम निश्चित रूप से ऐसा कह सकते हैं कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। इस रेखा पर अगर कोई सी बिंदु एक्स कॉमा वाई है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निश्चित रूप से अब क्या लिखना है, 0 लिखना है, क्योंकि तीनों बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो बस यही शर्त हमें यहां पर लगानी है। हम यहां लिख दें, माना रेखा AB पर कोई बिंदु C, इसके निर्देशांक कितने लिख दिए, x कॉमा वाई। बिंदु C है जिसके निर्देशांक x कॉमा वाई है, अतः तीनों बिंदु संरेख होंगे। तीनों बिंदु कैसे होंगे, संरेख होंगे। तब आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। अब आपको लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए यहां पर ये आपको सारणिक बनाना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, फिर सारणिक बना लें और बराबर आपका ये कितना है, 0। अब देखिए ध्यान से समझें, ये तीनों बिंदुओं को आपको ये अनिवार्यता नहीं है कि ये आप पहले लिखें ये फिर लिखें, फिर कोई तीन बिंदु में x1 y1 इसको मान सकते हैं, x2/2 x3/3 ऐसे कर सकते हैं, या इसको x1 y1 x2/2 x3/3 जैसे आप चाहें लिख सकते हो। तो अगर सुविधा के तौर पर लिखना चाहें तो आप पहले ये वाला बिंदु लिख लें x, y और फिर यहां तो 1 लिखना ही लिखना है, फिर दूसरा ये लिख लें 1, 2 फिर 1 लिखना है, और ये इसको लिखना है 3, 6 और ये भी आपको 1 लिखना है। ठीक है, बस इसका प्रसार कर दें, आंसर आपका आ जाएगा, मानी इस रेखा AB का समीकरण ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए पहले 1/2 को यहां से हटाएं तो 0 में गुणा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से अब क्या बचा, अब बचा हमारा x बाई 1, 1, 2, 1 और 3, 6, 1 और इक्वल टू क्या लिखना है, 0। अब देखिए यहां लिख दें R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। यहां पर R1 के सापेक्ष अगर प्रसार करें माने इसके सापेक्ष तो क्या होगा, देखिए समझें, यहां पर क्या लिखें, x लिखें, ठीक। और अब इसको C1 को और R1 को काट दें तो ये 4 एलिमेंट बचे, 2 एकम 2 माइनस 6 एकम 6, क्या लिख देंगे 2 - 6। क्लियर। इसके बाद दूसरा ये आपका बाई लेना है, काय में, माइनस में लेना होता है। तो अब ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, तो 1, 1 का गुणा 1 हो जाएगा, फिर माइनस और 1 का 3 में गुणा 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये प्लस होता है, कितना लिखना है, 1 लिखना है, और बस फिर वही काम, इसको काट दें, इसको काट दें, 1 का 6 में गुणा 6 एकम 6 और माइनस 2 या 6, ये भी आपका 6 - 6 0 हो जाएगा, और इस बराबर इसको क्या लिख दें, 0 लिख दें, ठीक है ना। बस ये बताएं कितना हो जाएगा, ये माइनस का 4 बचेगा और x माइनस का 4x, ये बताएं कितना होगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और -2 में इसका गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2 बाई हो जाएगा, ठीक है ना। और ये मेरे ख्याल से आपको अच्छी से समझ में आ रहा, 0 हो जाएगा, है ना। 0 का 1 में गुणा 0 कर दें और बराबर 0। तो इस तरीके से ये हमारे पास हो गया 2x प्लस 4x, है ना, माइनस का 4x और प्लस में 2 बाई इक्वल टू 0, ठीक है। या इधर इसको ले जाएं, भाग कर दें 2 का, ऋण 2 का कर दें तो ये हो जाएगा 2x माइनस बाई बराबर 0, ठीक है। चलिए आगे देखिए एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन और आज का भी अंतिम क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि शीर्ष 2, ऋण 6, 5, 4 और k, 4 वाला एक त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है, तो k का मान बताइए। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 35 लिखना है, k का मान ज्ञात हो जाएगा। यह दिया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना लिखना है, 35, और यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, ये सारणिक बना दें और सारणिक में ये बिंदु लिख दें, कितना लिखना है 2, -6 और लिखना है 5, 4 और तीसरा बिंदु है k, 4 और यहां पर 1, 1, 1 लिखा जाता है और बराबर आपको कितना लिखना है 35। क्लियर। बस यहां से पहले 2 हटाएं, 2 इधर पहुंचाएंगे, 35 दूनी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा कितना, ये बचेगा 2 माइनस का 6, 1 इधर इसको लिखना है 5, ये 4, ये 1 इधर लिखना है k और 4, 1 और बराबर इधर लिख दें 70।
ठीक है ना। बस इसका प्रसार कर दें, चाहे R1 के सापेक्ष या C1 के सापेक्ष। तो R1 के सापेक्ष हम लिख दे रहे हैं R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है ना, प्रसार करने पर। चलिए करके दिखा दें। तो ये देखिए दो क्या करते हैं, ये C1 काटेंगे, R1 काटेंगे, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, इसका इसमें मल्टीपल माइनस, ठीक है ना। तो 2 लिखेंगे और फिर इस तरीके से 4 एकम 4 और माइनस ये भी आपका 4 एकम 4, ठीक है ना, 4 एकम 4 माइनस 4। अब क्या लिखना है, ये माइनस यहाँ सूत्र में होता है और ये माइनस का 6 तो प्लस का हो जाएगा 6, ठीक है। अब फिर ये देखिए C2 काटेंगे, R1 काटेंगे, तो ये 5 एकम 5 माइनस के लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 5 माइनस के, और फिर इसके बाद 1 के सापेक्ष प्लस 1, और यहां पर देखिए इसको काटें और इसको काटें, 5 चौको 20 माइनस 4 का के में 4 के, 20 माइनस 4 के, 20 माइनस 4 के, और बराबर आपको यहां कितना लिखना है, 70, ठीक है ना, ये बराबर 70। बस इसको हल कर लें, के का मान ज्ञात हो जाएगा। ये देखिए इसका तो मान आपको पता ही है, 0 हो जाएगा, 4 में से 4 घट जाएगा 0, प्लस 6 पंचे 30 माइनस 6 के प्लस 20 माइनस 4 के, और बराबर आपको कितना लिखना है, 70 लिखना है, ठीक है ना। बस ये देखिए माइनस का 4 के माइनस का 6 के, ये 6 और 4 का योग करेंगे 10 के, माइनस का 10 के, ठीक है ना। 30 20 50 हो गया, 50 उधर ले जाएंगे तो ये आपका 70 में से 50 घट जाएगा, माइनस का 10 के बराबर आपका हो जाएगा कितना, 20। ये 10 का भाग करेंगे माइनस 10 का, तो के बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2, ठीक है। तो के बराबर कितना निकला, -2। आज आपको ये 5 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में थे, और अभी मेरे पास समय तो वैसे है लेकिन एक्सरसाइज अब खत्म हो गई, ठीक है ना। तो अब नई एक्सरसाइज कल नए जोश के साथ फिर से स्टार्ट करेंगे, और आज आपको ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो इससे पहले वाला बनाया हमने कहा उस पर आपको जरूर जाना है, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज से मात्र 1 नंबर का कोई क्वेश्चन आ सकता है, और इससे पहले वाले में जो आएंगे वो थोड़ा तंगड़े से आएंगे। तो भाई उसको पहले बहुत जरूरी आई बटन दबाएंगे और उस वीडियो पर जाके उसको आप जरूर देख लें, ठीक है ना। आज ये जो हमने पढ़ाया कैसा लगा आपको, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर अच्छा लगा है तो एक बार जोर से लाइक जरूर करेंगे, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।